हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाओ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए। तो बच्चों, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी बच्चों से कि आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, ये कब होगा और इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी। अब तक बच्चों ने जो पढ़ाई करी है वो एक सेफ स्कोर मानकर कि भाई मैं 80 स्कोर कर दूं, 90 स्कोर कर दूं, 100 कर दूं। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सेफ स्कोर होगा। उसके हिसाब से आप तैयारी भी कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे और मॉक टेस्ट में आप कितना स्कोर कर रहे हो वो भी आपको पता होगा, आपकी रैंक कितनी बन रही है वो भी आपको पता होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करने के लिए आया हूं कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सीरियस कैंडिडेट हो, आप चाहते हो कि इस बार मुझे आरपीएफ कांस्टेबल का हर कीमत पर एग्जाम क्वालिफाई करना है, हर हाल में मुझे इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम निकालना ही निकालना है, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी होगी बच्चों। जो मैंने यहां लिखी है, क्या इस बार कट ऑफ 100 प्लस जाएगी, इसकी कितनी प्रबल संभावना है कि 100 प्लस जाएगी या नहीं जाएगी। तो मैं आपको कुछ सच्चाई दिखाने वाला हूं आज, जो अभी तक आपने शायद नहीं देखी होगी या पता भी होगा तो आप उस चीज को इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे होंगे। तो मैं कुछ पॉइंटों पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट तो यह है आपके सामने कि आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर कैसा आएगा। दूसरा पॉइंट है कि पेपर कब होगा, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर कब होगा, उसके हिसाब से तो आप तैयारी करोगे। दूसरे नंबर पर आता है कि सर कट ऑफ और इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। यह चर्चा करना बहुत जरूरी है इस समय। सभी बच्चे बोलेंगे सर इस पर चर्चा क्यों ही करी जाए, और मैं कहूंगा कि इस पर चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय, क्योंकि आपको यह तो पता होना चाहिए कि इस बार जो आपका पेपर होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल का, उसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। आप जितना स्कोर कर रहे हो क्या वो सेफ है या नहीं है मॉक टेस्ट में। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि आरपीएफ वैसे 2024 जैसा ही पेपर आएगा। अभी आपके पेपर कैसे, अभी आपके आरपीएफ एसआई के पेपर हुए हैं, दोनों की एक साथ वैकेंसी निकली थी, आरपीएफ एसआई की भी और आरपीएफ कांस्टेबल की भी वैकेंसी एक साथ निकली थी। आरपीएफ एसआई का पेपर हो चुका, आरपीएफ कांस्टेबल का भी पेपर होना बाकी है। तो जैसा आरपीएफ एसआई के पेपर अभी रिसेंटली हुए, सेम ऐसा ही पेपर आएगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा पैटर्न में, या आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में जैसे पेपर हुए थे सेम उस आधार पर इस बार पेपर पूछे जाएंगे। इन सारे पहलुओं पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर कैसा आएगा। देखो, यहां से चार सारी चीजें क्लियर होंगी कि आपके पेपर में मैथ आएगा, सर रीजनिंग आएगा, जीके जीएस आएगा। आप सभी बच्चों को पता है, 1000 बार आपने देख भी ली होंगी ये सारी चीजें कि सर मैथ्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, बात तो बिल्कुल क्लियर है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, ये भी बात क्लियर है। लेकिन अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, जो मैं आपको आज बताने आया हूं बेटा। अगर मैं पुराने पेपर की बात करूंगा तो जो पुराने पेपर थे 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल के, 2019 में जितने भी पेपर थे उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से देखा है, मैंने भी बहुत अच्छे से कराए आपको वो सारे पेपर, टॉपिक वाइज भी कराए, सारे पेपर को निकाल निकाल के आपको वो सारे पेपर मैंने सॉल्व करवाए कि जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर कैसा आता है। अब बात ये थी, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज थे, सर पुराना पैटर्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई आपके आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ 2024 में। तो वहां मैथ्स के क्वेश्चंस आए बेटा। तो मैथ्स में क्वेश्चंस जो 35 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इस 35 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए थे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के, कि भाई वहां इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था लेकिन यहां इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। जैसे मैं पुरानी बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री पहले पूछी गई, नहीं पूछी गई। अलजेब्रा पहले पूछा गया, नहीं पूछा गया। या आपसे कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया, नहीं पूछा गया। क्या इस बार पूछा गया? इस बार भी नहीं पूछा गया। एक आधा क्वेश्चन अलजेब्रा का पूछ लिया है, नहीं ऑलमोस्ट पेपर का जो लेवल है, जो सिलेबस है, वही था जो पुराना था। चेंज क्या हुआ? थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करी। पहले का जो पैटर्न थोड़ा सा आसान था, थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की है। इतना टफ पेपर नहीं बनाया है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। इतना टफ पेपर नहीं था, नॉर्मली पेपर था। तो अब बात ये आती है बेटा कि जब बच्चों को ये पता लग गया कि आरपीएफ एसआई का पेपर ऐसा आया है, मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे आए हैं, रीजनिंग भी बड़ी नॉर्मल सी पूछी गई है, जीके जीएस में समझ में नहीं आया हमसे कहां से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, हम वहां से 18-20 क्वेश्चन करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत अच्छे से आपने पेपर देख लिए होंगे। तो सर आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर कैसा आएगा? भाई आरपीएफ कांस्टेबल का भी पेपर सेम ऐसा ही आने वाला है। मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुन लो मेरे भाई। आरपीएफ कांस्टेबल का जैसे आरपीएफ एसआई का पेपर आया है, सेम उसी पैटर्न पर आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर बनाया जाएगा। और जो लेवल आरपीएफ एसआई का था उससे आप यही देख लेना कि 20 से 25% लेवल जो होगा वो डाउन ही लेवल रहने वाला है।
आरपीएफ कांस्टेबल का। तो यहां से ये बात तो क्लियर हुई कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो। जो आपने आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का जो सिलेबस है, जो आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सिलेबस तो आपको अच्छे से पता है, आपने पेड बैच भी बहुत सारे लिए होंगे, आपने यूट्यूब से भी पढ़ाई करी होगी, आपने किताब से भी पढ़ाई करी होगी, आपने सेल्फ स्टडी भी करी होगी। वही सेम सिलेबस आपको बार बार पढ़ना है। अब देखो यहां होगा क्या, जो सीरियस कैंडिडेट है वो उस सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा, और पढ़ने के बाद वो बच्चा मॉक टेस्ट लगातार दे रहा होगा। और जब वो बच्चा मॉक टेस्ट लगातार दे रहा होगा तो उसे अपने वीक पॉइंट पता लग रहे होंगे कि मेरी कमजोरी कहां है, मैं कहां कमजोर हूं, कौन से सेक्शन में कमजोर हूं, और वो उस वीक सेक्शन पर काम कर रहा होगा कि मैं अपना स्कोर यहां कैसे बूस्ट करूं। जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें तो जो अभी पढ़ने वाला बच्चा है, मान लो मैथ्स में 28 क्वेश्चन कर पा रहा है 35 में से, तो 7 क्वेश्चंस तो वो नहीं कर पा रहा। तो जो 7 क्वेश्चन वो नहीं कर पा रहा, वो इस पर काम कर रहा है इस समय। मेरी बहुत बच्चों से बात हुई है, मैं उसके बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि सर जो हमसे ये 7 क्वेश्चन नहीं हो रहे, हम इस पर काम कर रहे हैं, हम उन टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हैं, उस टाइप को हम बार बार पढ़ रहे हैं जिस टाइप का क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो जब बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है कि जो क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो रहे वो उसको बार बार अच्छे से पढ़ रहा है, तो भाई अब अगर अभी 28 स्कोर कर रहा है अपने मॉक टेस्ट में, तो फिर तो इसका स्कोर बूस्ट होगा नहीं होगा, 2 3 4 नंबर होगा बूस्ट, ऑब्वियस सी बात है सर बूस्ट होगा। और जब उसको टाइम भी मिल रहा है ये सारी चीजें करने का, तो फिर आप ये सोच रहे हो कि कट ऑफ कम जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक बच्चे को लेवल पता लग गया, एक पैटर्न पता लग गया कि भाई आरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, पेपर किस तरीके से सेट किया जाएगा, और वो सारी चीजें पता लग गई हैं बच्चे को, ऑलमोस्ट पता लग गया आरपीएफ एसआई के पेपर को देखने के बाद। तो बच्चा उसी तरीके से तैयारी कर रहा है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 40-50 हजार पढ़ने वाला बच्चा है, वो लगातार कॉन्टिन्यूसली मेहनत कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है। उसे पता है कि मुझे इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब जो चीज मेरे से नहीं हो रही है मॉक टेस्ट में, अगर मेरी रैंक कम बन रही है, मेरा स्कोर कम बन रहा है, तो मैं इसको कैसे बूस्ट करूंगा, वो उसको बूस्ट करने में लगा हुआ है। अब आप लोग देख लो। तो बेटा मैं आपसे बड़े आराम से कह रहा हूं कि इस बार बच्चे ना मैथ में कम से कम 35 में से 32 क्वेश्चन प्लस ठीक करके आएगा। नोट कर लेना इस चीज को, करेगा बच्चा। वही सेम काम वो रीजनिंग में भी करेगा कि 32 क्वेश्चन प्लस से ठीक करके आएगा। अब बात आएगी जीके जीएस में, उसको पता है कि जीके जीएस में बड़ी गहराई से एक चीज को देख रहा है बच्चा, ठीक है। अब वो लेबर वर्क नहीं कर रहा है कि वो कुछ भी पढ़ रहा हो, वो उन सारे क्वेश्चंस को निकाल के पढ़ाई कर रहा है कि भाई देखो आरपी वैसे भी जीके जीएस के यहां से क्वेश्चन पूछे गए, चलो निकाल लेते हैं। करंट अफेयर यहां से पूछा गया था, चलो निकाल लेते हैं और इसकी हम स्टडी करते हैं बहुत अच्छे से। वो कर रहा है। अगर मान लो इस बार बच्चे ने 20-22 स्कोर करा है, तो वो ही बच्चा अगर ऐसा ही पेपर जीके जैसा कांस्टेबल बनाया गया, तो भाई वो 28-30 क्वेश्चन ठीक करके आएगा बच्चों। और अगर वो 30 क्वेश्चन के आसपास वहां पहुंच गया, 32 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गया 50 में से, तो फिर सोचो कहां इसका स्कोर पहुंचेगा। ठीक है, तो अब बड़े आराम से मान लो कि वो 32-33 क्वेश्चन बड़े आराम से 50 में से करके आएगा बच्चा। और यहां देख लो 2 और 2 4, 4 और 3 7 हो जाएगा बेटा, 3 और 3 नो 97 क्वेश्चन बन गए। तो 95 प्लस क्वेश्चंस आपको हर कीमत पर ठीक करने पड़ेंगे। और मैं तो ये आज की कहानी आपको बता रहा हूं। अगर मान लो आपकी जो एग्जाम डेट है, ये वाली एग्जाम डेट, अगर ये पेपर आपका मार्च में होता है, जो प्रबल संभावना है कि आपके पेपर के जो चांसेस हैं वो मार्च में, पूरी संभावना है कि मार्च तक आपका पेपर हो जाएगा, फेब में चांसेस कम है। तो अब आपके पास जैन और फेब बचा हुआ है मोटा मोटा, मतलब 50-55 दिन बचे हुए हैं। तो 50-55 दिन में बच्चा अपनी पूरी ताकत, पूरा जोर लगा देगा कि मैं अपना स्कोर कैसे बूस्ट करूं और सिलेक्शन कैसे लूं। तो भाई मार्च लेके चलो, तुम्हारे पास भी 50-55 दिन है। आप उन अपने कमजोर पॉइंट्स पर काम करो जो आपका सबसे ज्यादा वीक पोर्शन है। अब मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता लगेगा कि मैथ्स के मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, रीजनिंग के मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, जीके जीएस में आरपीएफएसआई में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, सेट किए हैं, वो कहां कहां से किए गए हैं, मुझे वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उन सारे पॉइंट्स को, सारे कमेंट्स को अच्छे से पढ़ूंगा और उसके बाद वो सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर देंगे। और मैथ की जो दिक्कत समस्या आप भूल जाओ, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो। डेली शाम को 4 बजे मैं आपको मैथ्स की क्लास दे रहा हूं, आप उसको फॉलो करो।
ठीक है, आराम से 32-33 क्वेश्चन सही करके आओगे। जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जो मैं सैटरडे संडे को मैराथन्स दिया करूंगा, आप उनको फॉलो करो एक बार मेरे कहने से। बेटा मैथ्स में दिक्कत समस्या मैं आपको नहीं आने दूंगा, लेकिन आपको चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी शाम को 4 बजे वाली क्लास में वही सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आरपीएफ में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए कि एएलपी में देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया, इसके चांसेस आपके कांस्टेबल माने के, आरपीएफ एसआई में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, टेक्नीशियन में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, प्लस एक्सपेक्टेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक तरीके से मैं बहुत अच्छे और एक्सपेक्टेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं शाम को 4 बजे, तो वो क्लास भी आप जरूर लिया करो। ठीक है भाई साहब। तो बेटा पेपर के चांसेस जो है वो मार्च में है, कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या हो सकता है, पेपर कैसा आएगा, इन सारी चीजों पर हमने डिटेल में डिस्कशन यहां कर लिया है। कम से कम आपको 97, और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो 100 प्लस ही आपके जाने की पूरी संभावना है। अब बाद में पेपर देने के बाद आप ये बोलो भाई पेपर का पैटर्न तो एक तरीके से पता ही लग गया हमें ऑलमोस्ट, अब बहुत बड़े चेंजेस नहीं होंगे। आप ये सोचो बहुत बड़े ऊपर नीचे पेपर का चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब आरपीएफएसआई का पेपर नहीं हुआ था उससे पहले भी मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से पेपर कैसा आएगा, बहुत बच्चों ने विश्वास करा था, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो विश्वास नहीं कर रहे थे। अब तो कर लो भाई, अभी भी मौका है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये तो चलो ठीक है हमें पता लग गया, अब आरपीएफ ऐसे 2024 जैसा पेपर ये भी डिस्कशन कर लिया हमने, आरपीएफ कांस्टेबल ये भी हमने डिस्कशन कर लिया। अब डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप तैयारी कैसे करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है भैया। अब कोई डिस्कशन करना है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो, उसको कैसे बूस्ट करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर की तैयारी करते समय, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा और उसके ऊपर प्रॉपर एक सेशन बना के आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं भी चाहता हूं कि आप तैयारी करो और सिलेक्शन लो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। और शाम को 4 बजे वाली क्लास को सभी बच्चे जरूर फॉलो करना स्टार्ट करो। शाम को 4 बजे वाली क्लासेस को सभी बच्चे फॉलो करना स्टार्ट करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज शाम को 4 बजे सभी बच्चे जरूर आना। मैं इस क्लास में आपको आगे की सारी प्लानिंग, सारी रणनीति बताऊंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। धन्यवाद।